हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट जो है मैथ के हम जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने जो है इसका 30 क्वेश्चन आपका हो गया है और आपका हम PYQ करवा रहे हो कि जो कि PYQ से आपके एग्ज़ाम में जो बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसी पे बेस्ड जो है प्रश्न आते हैं। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सारे जो क्वेश्चन आपके ऑल 12 चैप्टर से मैथ के लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमारा देख सकते हैं यहाँ पर, दिए गए त्रिभुज PQR में AB समानांतर है QR के दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:2 है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है। तो PQ बटा यहाँ पर जो है AQ का मान पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। यदि हमारा क्या है AB जो है समानांतर है QR के और PAB और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो कि दिया हुआ है यहाँ पर √2:1 दिया हुआ है, 1:√2 - 1। ये सब जो कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में O जो है यह वृत्त का केंद्र है। ओके, और जो कोण BAC यानी कि BAC इसका मान जो है 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मान क्या है, 60 डिग्री है। तो कोण OBC यानी कि इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। ओके, तो इसका मान 60 है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो अगर हम बताएं आपको, तो इसका मान हो जाएगा, OBC दिया हुआ है ना, तो 30 डिग्री इसका मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा। तो 32 का डी जो है वह राइट है। और ये सारा आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव अब लगभग समाप्त होने वाला, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कराया अभी और भी कराया जाएगा आपको एग्ज़ाम तक। और इसके साथ ही अब आप लोग को जो सब्जेक्टिव भी अब हम जो है आप लोग को वीडियो के द्वारा सब्जेक्टिव ही जो है बोर्ड पर बनाकर क्वेश्चन जो है अब आप लोग को जो है पहुंचाएंगे, तो इसे भी आप जरूर देखिएगा। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर, PT और PS दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर है। PT और PS हमारा स्पर्श रेखा जो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार खींचा गया है कि TPS यानी कि इसका मान जो है दिया हुआ है 65 डिग्री है। तो OTS कौन OTS यानी कि इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। 65 डिग्री है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो है क्या होना चाहिए। तो ये 65 डिग्री है। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को ऊपर यहाँ पर सॉल्व किया, जहाँ पर 60 था तो उसको हमने आधा कर दिया था 30 डिग्री। तो 65 था, तो 65 का भी यहाँ पर हम जो है आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो 65 डिग्री का हम 32.5 यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर, किसी रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटना है। एक किरण AX खींचा गया तथा कोण BAX एक न्यून कोण बनाया गया। तो अब बराबर दूरी पर यहाँ पर जो है A1 A2 डॉट बिंदु निर्धारित किए गए। तो इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1 A2 ये सब चुने जाने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 5 हो जाएगा। ओके, तो 34 का जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि जो इस अनुपात है तो कम से कम जो है यहाँ पर ये जो A1 A2 है 5 बिंदु जो है चुने जाने हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD = 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज हमारा एक ABC इस टाइप का बनाया हुआ है और यहाँ पर जो है हमारा BD का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ पर मान जो 5 सेंटीमीटर है। BC का मान यानी पूरा BC का मान जो है 7.5 है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और कोण A का समविभाजक है AD। तो AB बटा में AC का मान पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। ओके, तो समविभाजक यानी बराबर भागों में बांटने वाला AD है। तो हमारा AB और AC का मान निकालना है कि क्या हो जाएगा, जो कि AD का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी, जो कि जो है 2 यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी बटा अगर ए सी हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को जो यहाँ पर सही लगा देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:25 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा। हमने हमेशा बताया आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे हैं, और जब भी ऊंचाई का या फिर जो त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो सिंपली इसको जो रूट अंडर कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हमारा इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा किसके समानांतर होती है, मतलब कि हमेशा क्या होती है, तो हमेशा ये जो है एक दूसरे के समांतर होती है। वृत्त के व्यास से जो दोनों स्पर्श रेखा खींची जाती है हमेशा समानांतर होती है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पी ए और पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच का झुकाव जो है 80 डिग्री है, तो पी ओ ए का मान क्या हो जाएगा। तो पी ओ ए का मान, इसका मान 80 है तो उसका 50 हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यह दिए गए चित्र में यदि पी ए का मान यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, पी डी जो है वह 4 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वह 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी यहाँ पर जो ए बी है इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4.5। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 39 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कि दिए गए चित्र में बिंदु पी जो है वह रेखा ए बी को, इस ए बी को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटता है। तो पी को बताना है कि ए बी को यह किस अनुपात में बांट रहा है। तो पी जो है ए बी को 3:4 के यहाँ पर अनुपात में जो है बांट रहा है, तो इसलिए हमारा 40 का ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि एक 14 सेंटीमीटर, सॉरी ये जो है 42 हो गया, यहाँ पर 41 हमारा क्वेश्चन था, जो कि पूछा जा रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। यानी कि एक बेलन का यहाँ पर आपको ऊंचाई एच का मान दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और आयतन पूछा जा रहा है। तो क्या करना है आपको, क्षेत्रफल के फॉर्मूले से जो है इसका जो है त्रिज्या वाला मान जो है निकाल लेना है, उसके बाद इसका आयतन जो है निकाल लेंगे, जो कि आंसर हो जाएगा 396। यहाँ पर 41 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है और उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनमें से क्या हो जाएगा। तो चूँकि गोला के आयतन का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 8:7, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के अनुपात के लिए अगर हम यहाँ पर दे तो क्या हो जाएगा, तो 8 को जो है हम 8 तो 4 हो जाएगा और अनुपात यहाँ पर क्यूब हो जाएगा आपका 49 का, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 4 अनुपात यहाँ पर 49 का क्यूब यहाँ पर करें अगर हम स्क्वायर तो हो जाता है 7, लेकिन क्यूब करें तो ये हमारा हो जाएगा 3.66, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 4:7 है, 9 है, 2:3 है, 8:9 है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। ओके, जब आपके बिहार बोर्ड में आपका होता है कि जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो आप कोई भी ऑप्शन जो है टिक लगा दीजिएगा, उसका नंबर दे दिया जाता है सभी को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एच ऊंचाई और आर त्रिज्या वाले ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 हो, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2r, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या हो जाएगा। हवा का आयतन हो जाएगा 288 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न में आपके जो पूछे जाते हैं तो इसका 125 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगा आपका 46 का बी हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो हमारा 46 का ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है x है तो इसका बहुलक क्या हो सकता है। तुमने आपको काफ़ी बार बताया कि बहुलक क्या होता है। सबसे बार जो अंक आ रहा है वही जो है बहुलक हो जाता है हमारा किसी भी बारंबारता में। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 जो है 3 बार आया है और 6 जो है 1 2 3 6 भी जो है 3 बार आया है। इसके अलावा 3 जो है वह 2 बार ही आया है। तो हम कह सकते हैं 4 और 6 दोनों यहाँ पर जो हमारा 47 का बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 2 हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ये क्वेश्चन जो है थोड़े यहाँ पर लॉन्ग बढ़ेंगे तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। और जल्दी आप लोग को जो है सब्जेक्टिव ही चूँकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आपके जो है स्टार्ट करवाया जा रहा है। तो उसमें ज़रूर आप लोग जुड़े भाग लें, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आप लोग बनाते हैं तभी आप जो 100 में 100 मार्क्स यहाँ पर ला पाएंगे। तो सारे जो है VVI क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे जिस टाइप सब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तुमने काफ़ी बार बताया आपकी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक जो है किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट में दिया हुआ है 1.1 0.5 0.9 0.1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताएं। निगेटिव तो यहाँ पर नहीं है। उन्होंने बोला था कि पॉइंट में हो सकता है 0.56 हो सकता है लेकिन 1 तक ही हो सकता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को 1.1 दिया है। एक से ये भी आपको निगेटिव के साथ ये भी याद रखना है कि एक से जो है ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, एक से ज़्यादा नहीं होगा तो इसलिए हमारा 50 का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो के लिए हमने 20 क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।